नमस्कार, 9 की 9 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर कैमूर से है, जहां भारी मात्रा में मोहनिया पुलिस ने शराब के साथ ट्रक को जब्त किया है। मोहनिया थाना क्षेत्र बताया जाता है आटे की बोरे के अंदर छिपाकर शराब रखी गई थी। शराब की बोतलों को बरामद किया गया। मिनी ट्रक उत्तर प्रदेश की तरफ से बिहार आ रही थी। ट्रक से 347 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की गई है। हालांकि मोहनिया पुलिस ने शराब और ट्रक को जब्त कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। गिरफ्तार चालक कुमार के रूप में की गई। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार चालक से पूछताछ कर रही है। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, यही वो मिनी ट्रक है जिसके अंदर शराब की बोतलें छिपाई गई थी। आटों की बोरियों से ये ट्रक भरा पड़ा है, लेकिन उन आटों की बोरियों के अंदर पेटी छिपा कर और छपरा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्पाद विभाग ने मांझी थाना क्षेत्र के बलिया मोड़ के पास एम्बुलेंस से शराब तस्करी का खुलासा किया। साथ ही 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार। शराब की खेप रही थी। तस्करों ने बड़ी चालाकी से एम्बुलेंस में मरीज के बेड के नीचे शराब छिपाई थी, जिसे पुलिस ने जब्त किया है। तस्करों से पूछताछ की जा रही है। गिरफ्तार तस्करों के नाम विक्की बिलाल और सुमित कुमार हैं, जो हरियाणा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। बिहार में शराबबंदी की हकीकत देखिए। तस्वीरें बघा रामनगर की हैं। नशे में धुत शराबी अस्पताल से लेकर मेन सड़क तक हिलता ढूलता नजर आ रहा है, लेकिन ना तो पुलिस और ना ही उत्पाद विभाग की टीम उस पर पहुंची है। अब नशे में शराबी तो वो खुद ही जमीन पर गिरकर सो गया। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, बघा के मेन सड़क की तस्वीर है, जहां देखिए शराबबंदी वाले बिहार में शराब पीकर झूमता हुआ ये शख्स दिखाई दे रहा है। शराबबंदी की क्या हकीकत है, आप देखकर अंदाजा लगते हैं। सड़क तक ये झूमता हुआ बाहर निकला। जब पुलिस और ना ही उत्पाद विभाग की टीम ने कोई कार्रवाई की तो वहीं सड़क पर लेट गया है ये शख्स। थाना परिसर में जब्त की गई शराब को नष्ट किया गया। हजारों लीटर शराब पर उत्पाद विभाग की ओर से बुलडोजर से नष्ट किया गया है। उत्पाद निरीक्षक चंदन कुमार ने बताया कि विभिन्न इलाकों में कार्रवाई कर शराब को जब्त किया गया था, जिसे अब नष्ट कर दिया गया है, जिसकी वीडियोग्राफी भी कराई गई है। को डीएम वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में एक अनोखा कछुआ बरामद हुआ। इस कछुए को पिपरासी गांव के पास नदी के किनारे से मछुआरों ने बताया है कि इस कछुए का ये करीब 30 किलो वजनी है और इसकी कीमत करोड़ों में है। मछुआरे इस विशाल काय कछुए को पकड़ ले जाने के फिराक इतनी देर में वहां गई। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर कछुए को वन विभाग को इसकी जानकारी दी गई। वन विभाग के द्वारा कछुए को वन क्षेत्र कार्यालय ले जाया गया और बाद में इसे सुरक्षित छोड़ दिया गया। देखिए, इस विशाल काय कछुए को छोड़ दिया गया है, जिसे मछुआरों ने पकड़ा था। हालांकि मछुआरे इसे ले में थे, लेकिन समय रहते पुलिस को इसकी सूचना मिल गई और फिर वन विभाग को इसे सौंप दिया। सुरक्षित इस कछुए को गंडक नदी में छोड़ दिया गया है। आरा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में छेड़खानी का विरोध करने पर जमकर मारपीट हुई। घटना कटरा गांव की है। मारपीट में एक पक्ष के 4 लोग घायल हो गए। मारपीट का आरोप गांव के ही लोग का है।
बड़ी बात यह है कि बदमाशों ने धोबा ओपी में छेड़खानी और मारपीट का मामला दर्ज कराने के बाद दोबारा इलाज सदर अस्पताल। 2 तस्वीरें आपको दिखा तस्वीर उन आरोपियों की तस्वीर देखिए जब यहां पर मारपीट की घटना को अंजाम दिया जा रहा था। किस तरीके से हाथ में हथियार लेकर धमकी देता हुआ भी नजर आ रहा है ये शख्स। छेड़खानी का विरोध करने पर मारपीट की गई है। मारपीट में एक पक्ष जख्मी हो गए हैं। वो हाथ में गोली लेकर धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। पिस्टल है हाथ में और हथियार लहराता हुआ ये युवक नजर आ रहा है और जिसके बाद मारपीट की गई है। बताया जा रहा है कि छेड़खानी का विरोध किया गया था जिसकी वजह से विवाद काफी ज्यादा बढ़ गया और दूसरे पक्ष में मारपीट लड़का है और आरा से 4 लड़का लेके गया था और रवि कनरा का ही है, रवि कनरा का है। उसके घर के लोग उसको बढ़ावा दे रहे हैं। एक उपेंद्र सिंह थे, हमको पकड़ लिए हैं। अब पप्पू सिंह भी हमारे ऊपर वार किए हैं भाई लोग के पास में। पप्पू सिंह का 2 लड़का है, वो भी ठीक है किया था। फसलू विवाद में अपने ही चाचा ने भतीजे की ईंट पत्थर से मारकर उसे मौत की नींद सुला दी। जिस युवक की मौत हुई है उसकी इसी 9 फरवरी को शादी होनी थी। घटना परसबिघा थाना क्षेत्र के कालूपुर की है। मृतक देश रत्न का पूरा परिवार पंजाब के लुधियाना में रहता था और वो यहीं रहकर पढ़ाई कर रहा। लोग शादी की तैयारी जनवरी घर का कुछ काम करा रहे थे। इसी दौरान उसके चाचा ने और चचेरे भाई ने किसी बात को लेकर गाली गलौज करनी शुरू कर दी जिसके बाद मारपीट शुरू हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि चाचा ने ईंट मारकर भतीजे को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया जिसके बाद जहानाबाद से पटना तक इलाज कराया गया लेकिन उसकी मौत हो गई। हालांकि इस पूरे मामले में चाचा की मौत की वजह बीमारी बता रहा है। पुलिस से आवेदन के आधार पर कार्रवाई की बात कह रही। पाएंगे शादी है घर में। 6 तारीख के तिलक था, 6 फरवरी के 9 के बरियाती था। बाबू हमरा अपने ना सही से बोलिए क्या हुआ क्या? हाँ तो हमरा ना मारे लगा गोतिनिया ओकर बेटिया। हाँ अब बेटवा में ओकर बेटवा लटक गया। बड़का बेटवा का कि जान मारते सकूराबाद हॉस्पिटल में, वहाँ से रेफर किए जहानाबाद सदर में लाए, यहाँ से रेफर कर दिए पटना। इलाज भी हुआ, उसके बाद रेफर कर दिया गया। इसके बाद हम लोग लेके पीएमसीएच गए। ठीक है, पीएमसीएच ले गए। उल्टी जब करता था तब ब्लडिंग करता था। इसी बीच में फिर एगो प्राइवेट हॉस्पिटल में लाए, वहाँ 3 साढ़े 3 बजे भोर में। हाजीपुर में दिव्यांगों के साथ प्रशासन ने बेहद भद्दा मजाक किया है। कड़ाके की ठंड में दिव्यांगों को बुलाकर सहायता का भरोसा देकर उन्हें यूं ही भटकने को छोड़ दिया गया। दरअसल हाजीपुर के अक्षयवट राय स्टेडियम में सामाजिक अधिकारिता शिविर का आयोजन। शिविर में साइकिल और उससे जुड़े सहायक उपकरण का वितरण किया जाना था लेकिन करीब 30 से 40 दिव्यांग सुबह से शाम तक इंतजार करते रहे पर उन्हें ट्राईसाइकिल नहीं मिली। और तो और कुछ लोगों से शाम होते ही साइकिल वापस भी ले लिया गया। भूख जन पूरे मैदान भटकते वाला कोई नहीं था। आपको बता दें कि केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री और स्थानीय सांसद पशुपति कुमार पारस ने उपकरण के वितरण के कार्यक्रम का उद्घाटन किया और कई दिव्यांगों के बीच सहायक उपकरण का वितरण कर वो चले गए लेकिन लगभग 3 दर्जन दिव्यांगों को सुबह से और रात में साइकिल नहीं दी जाएगी। था कि यहाँ वितरण होगा। कई लोग सुबह 8 बजे से ही यहाँ चले आए और होने के बाद जिसमें से महिला भी
लगभग जिनको नहीं मिला, ट्राईसाइकिल आपको मिलेगा। अगला शिविर में मिला था रसीद, तो रसीद लेकर आइएगा। जब रसीद लेकर आने के बाद क्या हुआ, कुछ का साल भी साइकिल नहीं मिल चुका। अब बोले कि जाइए अब यहाँ से चला जाइए। दूसरे आदमी को ठीक कर आना जाना अच्छा लगता है। कितना चौक से आए थे, देसरी प्रखंड से। क्या यहाँ से हमको 30-35 किलोमीटर दूर पड़ता है। यहाँ कुछ बताया लोग कि काहे नहीं लेगा? नहीं है कसा, इसको कहा नहीं था तो कहा विकलांग लोग यहाँ शिविर में जमा किए। कहाँ जाएंगे अभी रात में इतना? लिस्ट में आपका नाम था? हाँ, लिस्ट में नाम है सर। बुलाया गया था आपको? हाँ, गया नंबर भी नंबर से। अच्छा, क्या चीज बोला गया था आपको? बोले थे जो कल 14 तारीख को गाड़ी ट्राईसाइकिल के जो ऑनलाइन जाके ले जाना अपना। अच्छा, और आज क्या बोले? मिल रहा है, जब 3 बजे से बंद कर दिए। मिला है ना कुछ लोगों को? कुछ वैशाली के महुआ से 15 दिन पहले जिस 2 साल के बच्चे को अगवा कर लिया गया था, कुशल तलाश किया। अपहरण चाची ने किया था। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। बख्तियारपुर से बच्चे को पुलिस ने खोज निकाला। सुपौल के टरिया गांव से चाची ने अपने 2 साल के भतीजे को आपसी विवाद में अगवा कर बाद में पता चला कि इन्होंने नाम देवी, इनके राजू पासवान जो है उनकी भाभी है। अपनी दुश्मनी के कारण ही, पारिवारिक दुश्मनी के कारण, एक बदले की भावना से इस बच्चे को लेकर ये मुजफ्फरपुर चली गई थी। उसके बाद ये बख्तियारपुर लेके गई, जहां से हम लोग को दूसरा में करके बच्चा इसको बरामद। रामचरितमानस पर शिक्षा मंत्री की आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद जेडीयू ने कहा कि शिक्षा मंत्री की मानसिक स्थिति गड़बड़ हो गई है। यदि वो रामचरितमानस नहीं मानते हैं तो उन्हें दूसरा धर्म, इस्लाम धर्म कबूल कर लेना चाहिए। रामचरितमानस का अपमान दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सब हमें पता चलता है रामचरितमानस से। माता पिता सम्मान और उनका आदर करना की चर्चा है इसमें। पुत्र को कितना प्यार देना चाहिए, पुत्रियों को क्या प्यार देना चाहिए, भाई भाई में क्या कितना प्रेम रहना चाहिए। राजधर्म के बारे में बताता है, हमारे कर्तव्यों के बारे में बताता है रामचरितमानस। बहुत सारे हैं जो हमारे लोग, भारत के लोग सीख रहे हैं। तुलसीदास जी ने बहुत सोच समझ के लिखा है और उनके बारे कटाव से लोग परेशान हैं। वहीं महेशी प्रखंड के कुंदा गांव में भीषण कटाव ने कई लिया है, जिसके बाद लोग अब आंदोलन पर उतर आए हैं। यहां करीब 12 से अधिक गांव के लोग 10 जनवरी से धरने पर बैठे हैं और वो प्रशासन से कटाव का अस्थायी समाधान करने की मांग कर रहे हैं। देखिए, यहाँ 8-10 गांव के लोग आए हुए हैं धरना पे, और हमको पता चला 10 तारीख से ये लोग अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हुए हैं। तो हमें जो जानकारी मिली तो उस माध्यम से हम इन लोग के पास आज आए, जो अस्थायी समाधान के लिए। तो आज तक जब से देश आज़ाद हुआ है अस्थायी समाधान नहीं हुआ, इसलिए हम लोग अभी तक समझिए ये गुलामी की जंजीर में जी रहे। न शिक्षा, न स्वास्थ्य, न सड़क, कोई बदहाल व्यवस्था है यहाँ पे। आप देख सकते हैं अपने से जाके, आप तो एकदम चौथा स्तंभ है देश के। तो इस स्थिति में आप खुद एनालिसिस कर सकते हैं। मांग ये है कि नदी इस वर्ष पश्चिम और उत्तर बना करके पश्चिम के तरफ जा रही है, जिसके कारण लगभग 10 गांव उसके टारगेट पर आ जाएगा। और उस चीज को हम लोग बार बार बता रहे हैं, पता नहीं ये जल संसाधन विभाग के लोग इस साइड को छोड़ करके दक्षिण की तरफ काम करने जा रहे हैं। रामगढ़ के मांडू प्रखंड के काशी में अचानक तेज आवाज और विस्फोट के बाद दहशत का माहौल है। बोरिंग से 8 से 10 फीट पानी का ऊंचा फव्वारा उठने लगा। साथ ही पानी के फव्वारे के साथ जहरीले गैस का भी रिसाव होने लगा। इसके बाद आसपास के ग्रामीण घबरा गए। दोनों डीप बोरिंग 3 के दूरी पर स्थित है। एक डीप बोरिंग गांव में पेयजल आपूर्ति के लिए कराया गया था, जबकि दूसरा डीप बोरिंग कोयले की खोज के लिए सीसीएल ने करवाया था। वहीं पानी के ऊंचे उठते फव्वारे को देखने के लिए काफी संख्या में लोग जुट गए। सीसीएल अधिकारियों को इस बारे में खबर दी गई है। अपने आप गैस भर जाता है कि क्या भर जाता है, तो अपने आप पानी फेंकने लगता है। कहीं पे भी बोरिंग होता है, जैसे कि चापाकल वाला या तो कहीं भी कोई चेकिंग सीसीएल द्वारा चेकिंग करता है, उसमें बोरिंग किया हुआ रहता है।
पानी हम लोग अचानक जब यहाँ पे आए हैं तो ये देख रहे हैं कि पानी का बम्फर एकदम तेजी गति में पूरा एकदम पानी का जल प्रवाह बह रहा है पूरा। उसके बाद पानी यहाँ बोरिंग में आवाज का भी हड़कम जैसा लगा, तो डर सा ब्लास्टिंग टाइप का आवाज भी लगा, डर लगा हम लोग को यहाँ से हम लोग। मकर संक्रांति को लेकर सुबह से ही लोग स्नान करने के लिए नदियों तालाबों में पहुंच रहे हैं। कड़ाके की ठंड में भी आज के दिन स्नान करने के लिए बांका के मंदार के पवित्र सरोवर पापहरनी सरोवर में हजारों की संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते दिख रहे हैं। पापहरनी सरोवर के बीचों बीच स्थित नारायण मंदिर में पूजा की है दाता नागेंद्र ने। मकर संक्रांति का दिन है और आप देख सकते हैं कि बांका का बौंसी का जो मंदार का क्षेत्र है और पापहरनी सरोवर, इसमें हजारों लाखों लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। है कि मंदार का जो जैन है, यहाँ तीनों धर्म से जुड़े लोग यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाते हैं और साथ साथ में यहाँ पर मंदार का दर्शन करते हैं। आप देख सकते हैं कि हजारों लोग मंदार पर चढ़ाई भी कर रहे हैं और लक्ष्मी नारायण का पूजा कर रहे हैं। मकर संक्रांति यहाँ से मन में इच्छुक करने से कि पपरनी माँ या विष्णु भगवान लक्ष्मी की कोई भी चीज के लिए आके मांगते हैं, कुष्ठ का निवारण होता है। मान्यता प्राप्त जगह है। तो एक बार नहाने सारा लोगों से बात करने पर उनका साफ कहना है कि मंदार में आज पापहरनी में सरोवर में स्नान करना काफी पुण्य का काम होता है। इसलिए लोगों का कहना है कि आस्था की डुबकी लगाने आए हैं। और देखा जाए तो भीड़ भाड़ के जगह पर जिला प्रशासन की ओर से यहाँ पर इंतजाम किए हैं। न्यूज 8 संगम घाट पर दो मुहानी संगम महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। संगम महोत्सव में हरिद्वार और बनारस से आए विशेषज्ञ ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन और देव पूजन के साथ महाआरती प्रस्तुत की। इस भव्य आरती को देखने के लिए हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी थी। महाआरती में स्वास्थ्य मंत्री बनगोपाल हुए दिव्य वातावरण तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हमने बनास में पहली बार हजारों लोगों का सहयोग इसमें तन मन धन से रहा। इसलिए इन सबों का आभार भी, और आगे भी भविष्य में हम प्रयास करेंगे कि इस तरह के आयोजन हम आगे और भव्य तरीके से करवाएं। अंदर से बहुत पूरा सोनारी, लेकिन पूरा सोनारी लग रहा है कि पूरा राम भक्त बन गया है। पूरा एक आदमी लग रहा है कि बस राम का गुण। और हम लोग बहुत को हम लोग का तल्लक बहुत अच्छा है कि हम लोग का आज पहला प्रोग्राम है जो इतने भव्य तरीके से किया जा रहा है। इसमें आस्था भी और साइंटिफिक दो रीजन हम लोग जोड़े हुए हैं कि नदी को हम लोगों को ये सूचना देना चाहते हैं या संदेश देना चाहते हैं कि नदियों को स्वच्छ रखना, नदियों को बचाना कैसे, जल को कैसे। हमारा मकसद भी कि हम लोग हमारे पूर्वजों से या हमारे ऋषि मुनियों से के टाइम से चले आ रही।
मुजफ्फरपुर में मकर संक्रांति के पूर्व 51 किलो लाई और तिलकुट से बाबा गरीबनाथ का श्रृंगार किया गया। पुजारियों ने भोलेनाथ का षोडशोपचार पूजन के बाद बाबा का महाश्रृंगार किया और उसके बाद धाम से बिहार झारखंड।